हाय दोस्तों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए कुछ ट्रिकी मैथ्स लेकर के आया हूं, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो आगे आने वाली विभिन्न प्रकार के कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान इसके बाह्य कोणों का 11 गुना है। बहुभुज में कितनी भुजा होंगी? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के हिसाब से हम ही कार्य करेंगे। तो ज़रा देखिएगा इसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक अंतःकोणों का मान बाह्य कोणों का 11 गुना है। यानी प्रत्येक अंतःकोणों का क्या है, प्रत्येक अंतःकोण क्या लिखा है कि बाह्य कोणों का, बाह्य कोणों का 11 गुना है। ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण, यहाँ लिखा है प्रत्येक अंतःकोण कोणों का मान बाह्य कोणों का 11 गुना है। ठीक है, बाह्य कोणों का 11 गुना है। या इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंतःकोण, और इसको चाहे तो बटे में ला सकते हैं, ये होगा बाह्य कोण। इसको लिख सकते हैं 11/1। या अगर इसको ऐसा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बाह्य कोण, ठीक है, बाह्य कोण अनुपाते अंतःकोण। ठीक, तो बाह्य कोण को लिखेंगे 1 और अंतःकोण को लिखेंगे 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि बाह्य कोण को हमें दूना करना होता है। हम देखते हैं बाह्य कोण को दूना कैसे कर सकते हैं। तो दोनों जगह हम इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो इसमें 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 गुणे 1, और यहाँ भी लिखेंगे क्या, 2 गुणे 11, तो हो जाएगा 2/11 दूना 22। तो बस आ गया आंसर। यानी अब हम लिखेंगे कि भुजाओं की संख्या, ठीक है, भुजाओं की संख्या, इसको लिखेंगे 2 + 22 2 24, यही आंसर होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आइए देखते हैं। देखिए, इस प्रकार से कभी कभी परीक्षाओं में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जो खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, और इसमें लोग काफ़ी समय लगा देते हैं। आइए दिखाते हैं कि इसका सबसे सरल तरीका क्या है करने का। और आप जानते हैं कि जो रूट होता है, रूट जो होता है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो 2 माना जाता है। ठीक है ना, इस रूट के अंदर अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 2 होता है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप पहला रूट काट दीजिए, तो इसको क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देंगे, तो क्या आएगा 24। ठीक है, अब अगर दूसरा काटेंगे तो इसको फिर 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 12। ठीक है, अब तीसरा काटेंगे तो फिर 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 6। ठीक है, अब ये काटेंगे चौथा तो फिर 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 3। तो इसका मतलब यहाँ 3 है तो ये करेंगे 3 की पावर, अब जितना आया है उतनी की पावर लगा दीजिए, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यही आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाय दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। खासकर आपने देखा होगा परीक्षाओं में लॉग की वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो लोगों को नहीं याद रहता है और याद करने में दिक्कत होती है। इसका सबसे सिंपल तरीका आइए हम आपको बताते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक जो लिखा है उसके बगल कितने शून्य है, उसका आंसर उतना ही होता है। जैसे यहाँ देखिए, एक के बाद कितना शून्य है, कोई भी शून्य नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा 0। यहाँ देखिए, जितना शून्य की संख्या होगी वही उसका शून्य, जैसे मान लीजिए लिखा है अगर 1 शून्य तो उसका आंसर 1 होगा। यहाँ देखिए, एक के बगल क्या है, कितने शून्य हैं 1, इसका मतलब 1 हो गया। और यहाँ देखिए, एक के बाद कितना शून्य है 2, तो इसका आंसर 2 होगा। यहाँ देखिए, एक के बाद कितना शून्य है 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3। यहाँ देखिए 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4। यहाँ 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर 5। तो ये हैं कुछ महत्वपूर्ण। आइए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। कभी कभी ऐसे परीक्षाओं में, खासकर एसएससी की परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिया जाता है, कोई संख्या आपको दे दी जाएगी और उसमें पूछा जाएगा कि देखिए, जैसे मान लो ये संख्या दी गई है कि वर्गमूल में कितने अंक हैं। अंक ज्ञात करने के लिए तो अक्सर क्या करते हैं लोग, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारा समय लग जाता है और बहुत ही क्या होता है, कई सारे हमारे प्रश्न छूट भी जाते हैं। तो सिंपल सा तरीका है इसका, देखिए कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको दिया है 18 57 62। अब इसमें अंक पूछे तो हमेशा जो संख्या दी गई है
उसमें दाहिनी ओर से जोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। तो यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया है कि कितने अंक हैं, तो यहाँ होगा अंकों की संख्या 3 होगी, यानी वर्गमूल में इसके अगर वर्गमूल इसका निकाला जाएगा तो उसमें टोटल 3 अंक होंगे। एक और आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट, जैसे मान लो आपको दे दिया गया 12, 27, 5 ऐसे दे दिया गया। अब इसमें पूछा जाए कितने अंक होंगे, के वर्गमूल में कितने अंक होंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो आपको दे दिया गया है 12, 27, 5, तो हमने क्या कहा था, दाहिनी ओर से बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1, 2। अब देखिए एक सिंगल बच गया, तो इसको बनाने के लिए आगे इसको 0 लिख सकते हैं। तो कुल मिला के इसमें क्या होगा, अंकों की संख्या, इसमें अंकों की संख्या होगा, इसमें भी 3 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को वो ध्यान से देखेंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, इसमें पूछा जाता है कोई संख्या दे दी जाएगी और कह दिया जाएगा इसका आप इसमें से इसका मान ज्ञात करें। जैसे ये संख्याएं आपको दी गई हैं, इसमें पूछा जा रहा है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पर 2 का स्थानीय मान पूछा जाएगा तो पहले तो 2 लिखेंगे और उसके बाद जितनी संख्याएँ रहती हैं उसके राइट हैंड में उतनी बार शून्य लिख दिया जाता है, 1, 2, 3। ठीक है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2000 होगा। ठीक है, अगर मान लो 7 का निकालना हो तो 7 लिख के उतनी उसके राइट हैंड में जितनी संख्या है उतनी बार 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 4, 1, 5। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ये तो मान लो इतना हो गया। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, मान लो दे दिया गया 0.6587 में 8 का स्थानीय मान बताइए। ठीक है, तो ज़रा देखिएगा, अगर कभी भी इस प्रकार से दशमलव में अगर संख्याएं दी गई हैं और जिसकी वैल्यू के लिए कहा जा रहा है, जिसको पुट करने के लिए, मान लो 8 हो गया, जब दशमलव में संख्याएं दी रहती हैं तो जिस संख्या का अगर दशमलव के राइट हैंड में जितनी संख्याएं हैं उसमें से किसी की भी वैल्यू ज्ञात करनी होगी, तो उस संख्या को, जिस संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी है उसको सबसे ऊपर रख देंगे और बटे में 1 लिख देंगे। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी संख्या को अगर मान लीजिए जैसे कोई भी संख्या अगर आपको मान लो 5 लिखा गया है तो इसके बटे स्वाभाविक है कि 1 रहता है। ठीक है ना, तो अब देखिएगा, जैसे मान लो 8 की वैल्यू ज्ञात करनी है तो इसमें 8 मैंने लिख दिया बटे 1। अब ध्यान रखिए, दशमलव के बाद से जितनी संख्याएं हैं, दशमलव के बाद से और जिस संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी है उनके बीच में नहीं, उन तक। जैसे मान लीजिए देखिए, कुछ बीच का मतलब हो गया केवल 6 और 5 की बात हो रही है, लेकिन तक का मतलब होता है कि यहाँ तक, तो इसका मतलब उतने ही चिन्ह बढ़ा देंगे हम शून्य। ठीक है, ये इसका आंसर ये होगा। देखिए दशमलव बाद किस स्थान पर संख्या है, 1, 2, 3, तीसरे स्थान पर है, तो 8 लिख के ये हो जाएगा। ठीक है ना, 8 लिख के इतना हो जाएगा, 8/1000। ठीक है, किसी भी संख्या की वैल्यू ज्ञात करनी, मान लो 5 का अगर आपको ज्ञात करना हो तो 5/1 लिख के 2 0। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर 6 की ज्ञात करनी है तो 6/1 लिख के, दशमलव बाद पहली ही संख्या तो है, 10 हो जाएगा, 100, 1000, इस तरीके से। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं भैया कि संख्या मान लो कोई दे दी गई है, में 8 का स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो जब भी अगर मान लो इसमें कह दिया गया 8 का स्थानीय मान हो तो आप लोग जानते ही हैं कि 8 लिख के इसके बाद जितनी संख्या है उतना 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो इसका जातीय मान होता है, मतलब मूल जो संख्या होती है, जिस संख्या के बारे में कहा गया है, जैसे यहाँ कहा गया कि 8 का स्थानीय मान, तो वही संख्या जातीय मान हो जाती है। और कभी कभी अगर ये पूछ लिया जाए कि अंतर बताइए, तो अंतर का मतलब होता है 8000 माइनस 8, सॉरी 800 माइनस 8, तो इसको लिखेंगे 792। और अगर योग बोला जाए तो इसका मतलब हो गया कि 800 + 8 यानी 808। ठीक है, अक्सर यही आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।